नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां काबा शरीफ में रामनगर के आधा दर्जन पुरुष व महिला करेंगे नमाज अदा। साथ ही चर्चा होगी देवरिया की, जहां टिकट न मिलने से नाराज सेंथवार मल महासभा के पदाधिकारियों ने जताया विरोध। और बात होगी ललितपुर की, जहां उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ बिरधा ने खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रामनगर से आधा दर्जन मुस्लिम समुदाय के पुरुष व महिला के साथ समाजसेवी सह जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष तबरेज आलम पूरे परिवार के साथ हज उम्रा को लेकर मक्का काबा शरीफ के लिए हरिनगर स्टेशन से सत्याग्रह ट्रेन से प्रस्थान किए। तबरेज आलम ने बताया कि काबा में नमाज अदा करना खुदा के दरबार से रूबरू होने का एहसास दिलाता है। पाक परवरदिगार ने हमें यह मौका फरमाया, ये हमारे लिए जहे नसीब है। जाहिद अली ने दुनिया को पैगाम देते हुए कहा कि उम्र इबादतों में गुजर जाती है, लेकिन काबा में कदम रखना सबके तकदीर में नहीं होता। तबरेज खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उनको खुदा ने अपने पनाह में नमाज अदा करने का मौका फरमाया। मौके पर मोहम्मद जाहिद अली, प्रकाश सिंह, दिग्विजय सिंह, कन्हैया केशरी, तौहीद तबरेज, जावेद अख्तर, नसीम अख्तर, हिदायतुल्ला, निशाद समेत दर्जनों लोगों ने जत्था को रवाना किया। जी, आज रामनगर से आप लोगों का एक टीम हज उम्रा पर जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपने पूरे परिवार के साथ उम्रा पे जा रहा हूँ, मक्का मदीना, और दिल में ख्वाहिश है कि अल्लाह का घर घूम लूँ। और वहाँ जाने पर सबसे पहले रामनगर में शांति, अमन, चैन रहे, इसके लिए दुआ करूँगा। और पूरे देश और आवाम के लिए दुआ करूँगा कि अमन और चैन, शांति बहाल रहे, देश में आपसी सौहार्द कायम रहे और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। और जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सके हैं, मेरे मुस्लिम भाई, उन लोग भी वहाँ पहुँचे और अल्लाह का घर का दीदार करें। आपको ये बहुत पाक मौका मिला है, दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि आपसी भाईचारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। देवरिया में सोमवार को देवरिया नगर के परशुराम चौक स्थित बसपा नेता रामशरण सिंह के आवास पर सेंथवार मल महासभा के पदाधिकारियों ने महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आगामी लोकसभा चुनाव में मुख्य दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट बंटवारे में सेंथवार मल बिरादरी के लोगों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार ने पिछले महीने 11 फरवरी को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में सेंथवार मल भागीदारी संकल्प महारैली को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए समाज के लोगों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सेंथवार मल समाज को लोकसभा का टिकट देकर भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडल में भाजपा प्रत्याशियों की लोकसभा की जो सूची जारी हुई है, उसमें सेंथवार मल समाज का कोई प्रत्याशी न होने पर सेंथवार मल महासभा अपने को ठगा महसूस कर रहा है, जबकि समाज का 90% वोट भाजपा को जाता है। इस अवसर पर सेंथवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार, राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा क्या है? किस लिए प्रेस वार्ता? देखिए, सबसे पहले मैं सेंथवार मल महासभा की तरफ से आप सभी चैनल के लोगों, आप सभी के दर्शकों को और अपने समाज के सभी लोगों को मैं धन्यवाद एवं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आज जो ये प्रेस वार्ता आप लोगों के माध्यम से हमारे सेंथवार मल महासभा के सभी पदाधिकारी और मैं उपस्थित हूं, ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि देखिए 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इससे जो है पूरे देश का भविष्य तय होगा। उसी को लेकर के हमारे समाज के लोगों के द्वारा 11 फरवरी को गोरखपुर चंपा देवी पार्क में एक महारैली की गई और उस महारैली का उद्देश्य ही यही था कि हम लोगों को भी सामाजिक राजनीतिक भागीदारी समाज में और राजनीतिक दलों में मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के मेरे समाज के लोगों द्वारा एक महारैली गोरखपुर में किया गया और महारैली मेरे समाज के लोगों ने बहुत ही चढ़ बढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया और महारैली को सफल बनाया। उस रैली के बाद मेरे समाज के लोगों को एक चेतना जगी कि अब इस रैली के बाद हमको भी राजनीतिक भागीदारी सभी दलों के द्वारा मिलेगी। लेकिन आज तक जो सूची जारी हुई है लोकसभा की किसी भी दल में
हमारे समाज का कहीं से कोई नाम नहीं आया। इसी को लेकर के आज हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं कि मेरे भी समाज की भागीदारी सभी राजनीतिक दल तय करें, और नहीं तो अगर इसी तरह से मेरा समाज हमेशा राजनीतिक पार्टी किस पार्टी से आप मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सभी राजनीतिक दलों से मांग कर रहा हूं, लेकिन विशेष करके मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने समाज के लिए मांग करना चाहता हूं कि मेरे समाज का भी हक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में मिलना चाहिए। और ये लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, इसमें कम से कम एक सीट हमको लोकसभा की सैतवार मल सभा के लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए, नहीं क्यों नहीं मिलेगा, सभी दलों को मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर मंडल में कोई खाता खोलने नहीं देगा सैतवार मल महासभा। कहाँ जाएंगे फिर? अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ में जाएंगे तो किस पार्टी के? जो दल हमारे समाज को टिकट देगा उस दल के साथ पूरा सैतवार समाज तैयार है, पूरा संगठन तैयार है, उसी के साथ पूरा समाज भी जाएगा और संगठन भी उसी के साथ खड़ा रहेगा। अगर किसी पार्टी के द्वारा अगर नहीं आपके समाज के लोगों को टिकट दिया जाता है तो अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, अगर ऐसी स्थितियां पैदा हो गई तो समाज के सभी लोग बैठेंगे और समाज के जितने पदाधिकारी हैं, समाज के जितने प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, सब लोग बैठेंगे और बैठ करके आपस में हम लोग निर्णय लेंगे किसके आगे हम लोगों को क्या करना है। आपके समाज से भी कोई चुनाव मैदान में उतरेगा अगर कोई पार्टी नहीं देती है तो? हाँ, लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है। पहले ये कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग पहले सभी पार्टियों से अपनी मांग करें। सभी पार्टियों में से अगर कोई भी पार्टी हमारे समाज को टिकट देगी तो हम लोग एक गोरखपुर मंडल में हमारी इतनी संख्या है कि कम से कम 6 लोकसभा हम जीत सकते हैं। अन्य दलों से भी किसी भी दल से अगर हमको टिकट मिल जाए तो 6 लोकसभाएं हम लोग जीत सकते हैं। बस्ती मंडल में एक संत कबीरनगर लोकसभा है, वहाँ भी हम जिसको चाहेंगे उसको जिता हरा सकते हैं। मऊ में एक घोसी लोकसभा है, वहाँ भी मेरी संख्या कम से कम 8 लोकसभा में हम लोग सर्वाधिक संख्या में बसे हुए हैं और 8 लोकसभा में हम जो चाहेंगे वो करेंगे। गोरखपुर मंडल में आपके समाज का बहुलता है जी। आपने जमीनी स्तर पे भी वहाँ संकल्प भागीदारी रैली किया था। जी। उस संकल्प भागीदारी रैली के करने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया के माध्यम से आप राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहते हैं कि हमारे लोगों को टिकट नहीं मिला तो हम दूसरी रणनीति बनाएंगे? देखिए, मेरे समाज के लोगों ने 11 फरवरी को जो गोरखपुर चंपा देवी पार्क में सैतवार मल भागीदारी रैली करके अपनी एक ताकत पूर्वांचल में दिखाने का काम किया, उससे लोगों को एक उम्मीद जगा कि मेरा समाज जो है अब तक किसी एक दल का बंधुआ मजदूर बन करके रहता था। लोगों में ऐसा कहा भी जाता था कि एक दल का बंधुआ मजदूर बन गया। समाज का कितना प्रतिशत जिन लोग प्रदेश में कहाँ से आपकी समाज लड़ेगा? देखिए, प्रदेश नहीं लेकिन खास करके गोरखपुर मंडल में हमारी संख्या सबसे, हर समाज से अच्छी संख्या गोरखपुर मंडल में सैतवार मल समाज का हर लोकसभा क्षेत्र में। गोरखपुर मंडल में बीजेपी ने तो अपनी सूची जारी कर दी है, जहाँ जहाँ से कराना है देवरिया सदर को छोड़ करके, तो कहाँ से आप जो चुनाव लड़ना महासभा लड़ना चाहते हैं? देखिए, आज जो देवरिया में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं कि अभी देवरिया लोकसभा से कोई कैंडिडेट नहीं घोषित हुआ है, तो अगर देवरिया बचा हुआ है तो इसको जो है कम से कम सैतवार मल समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दें, नहीं तो आगामी चुनाव में इनको गोरखपुर मंडल में सजा भुगतना पड़ेगा। अभी तक आपको आपकी जो जाति है उसको वो प्रतिनिधित्व मिला है जो आपने कहा। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के आह्वान पर प्रदेश के समस्त खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में महानिदेशक बेसिक शिक्षा को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आज प्रेषित किया गया। इसी क्रम में ब्लॉक बिरधा जनपद ललितपुर में प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई बिरधा के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में सभा आयोजित की गई। महानिदेशक को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आयोजित सभा में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्चना तिवारी एवं जिला उपाध्यक्ष रामकुमार पाठक ने सभा को संबोधित किया और शिक्षकों से आह्वान किया। आज बिरधा मुख्यालय पे शिक्षक एकत्रित हुए। मैं आलोक श्रीवास्तव उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई बिरधा का अध्यक्ष। हमारे प्रदेशीय अध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी के आह्वान पर
जो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षकों की सेवा लगभग 103 वर्ष से लगातार कर रहा है, उनके निर्देश पर हम लोग आज यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में महानिदेशक महोदय को अपना एक ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इस संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पूर्व में हम लोग 9 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय पर भी संघ के द्वारा एक धरना दिया गया था। उस धरने के फलस्वरूप शासन और विभाग के द्वारा एक कमेटी का निर्माण किया गया था समस्याओं को सुलझाने के लिए, जिस कमेटी की 2 बैठकें 30 अक्टूबर और 9 नवंबर को की गई। लेकिन बैठक के उपरांत 4 माह होने के बाद भी शासन और विभाग के द्वारा किसी भी समस्या के निराकरण संबंधी कोई भी पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया। उसके उलट बल्कि शासन के द्वारा शिक्षकों की समस्याओं में और वृद्धि हुई है। वर्तमान में जो ज्वलंत समस्या शिक्षकों की है उसमें डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत छात्र उपस्थिति और मिड डे मील की उपस्थिति के लिए जो टैबलेट विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए हैं उनके माध्यम से भेजने का दबाव शिक्षकों पर बनाया जा रहा है, जबकि केवल टैबलेट विभाग ने उपलब्ध कराया है, उसमें किसी प्रकार की कोई सिम या डाटा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब तक विभाग सरकारी सिम हम शिक्षकों को उपलब्ध नहीं कराता है तो शिक्षक स्वयं की आईडी से सिम खरीदने में और उसका प्रयोग करने में अपने को असमर्थ पाता है। तो ये हमारी 2 इस समय जो ज्वलंत समस्याएं थी उसके लिए हम लोग आज हैं कि पहला हमें विभाग स्मार्ट जो है डिजिटलाइजेशन के लिए और टैबलेट के संचालन के लिए सरकारी सिम का उपलब्ध कराए। दूसरा, अन्य विभागों की तरह और राज्य कर्मचारियों की तरह हमारे जो है उपार्जित अवकाश और हमारे द्वितीय शनिवार और अर्ध अवकाश की व्यवस्था जो अन्य विभागों में है उसी तरह हमको भी शिक्षकों को भी उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही जो कमेटी गठित है उसमें जो हमारी बातें प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा सहमति बनी थी उनके पत्र तत्काल जारी किए जाएं। इन मांगों के साथ आज पहले चरण में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्र हुए थे और महानिदेशक को अपना एक ज्ञापन हम लोगों ने प्रेषित किया। अगले क्रम में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर और फिर इसके बाद यदि आवश्यकता पड़ी और शिक्षकों को बाध्य किया गया तो महानिदेशक कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक निषादगंज लखनऊ के कार्यालय को भी हम लोग आंदोलन के लिए वहां पर यहां से रवाना होंगे। ये हम सभी शिक्षकों की मांग है जिस पर उम्मीद है कि विभाग सकारात्मक निर्णय ले जिससे हम लोगों को ये आंदोलन के लिए बाध्य न होना पड़े। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। अहमदनगर जिले के शेवगांव तालुका के सुकली में जल जीवन मिशन योजना के तहत जलापूर्ति नल योजना का काम घटिया गुणवत्ता होने की शिकायत के बावजूद सरपंच ने 6 मार्च को सुबह 10 बजे शेवगांव गेवराई राज्य मार्ग पर सुकली कांटे पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मंत्री को ज्ञापन देने और ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने के बावजूद घटिया गुणवत्ता के हैं। सरपंच माया लहुराव भवर और उप सरपंच मनीषा संदीप गालफाड़े सहित सामाजिक कार्यकर्ता लहुराव भवर, संदीप गालफाड़े, किरण देशमुख और अन्य ग्रामीणों ने एक बयान के माध्यम से बताया कि सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि वाड़ी बस्तियों में सभी को नल के माध्यम से पीने का पानी मिले, लेकिन ये काम ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि सहयोग खराब हो रहा है। संबंधित ठेकेदार को अधिकारियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। इसलिए महिला सरपंच माया भवर ने मांग की है कि दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और संबंधित ठेकेदार को हटाकर दूसरे ठेकेदार को काम पर लगाया जाए। लहू भीमराव भवर, सुकळी तालुका, शेवगाव जिल्हा अहमदनगर। आज आम्ही जल जीवन मिशन या संदर्भात जिल्हा परिषद अहमदनगर कार्यकारी अभियंता यांची भेट घेण्यासाठी नगर या ठिकाणी आलेलो आहे। खरोखर आमचं पंचायत समितीला मानसिक समाधान झालं नाही। त्यानंतर पाथर्डी उपकार्यकारी अभियंता या ठिकाणी यांना विचारला असता यांच्याकडे बी आमचं समाधान होत नाहीये, कारण आम्ही जलजीवन योजनेची वारंवार चौकशी केली असता सर्व अधिकारी उडाउडीचे उत्तर देतात। कारण एवढी मोठी योजना केंद्र सरकारने दिली 55 लिटर पाण्यासाठी, तिचं खरोखरच आम्ही स्वागत करत आहोत की आमच्या एवढ्याशा छोट्या गावात ही योजना दिली, 1000-1200 लोकसंख्या असलेल्या गावात। आणि आम्हाला या योजनेचं मी वारंवार तक्रार केली असता कुणीच दखल घेतली नाही। त्यानंतर मी एक 3-4 महिन्यापूर्वी ठेकेदाराला आरे बिल काढण्यासाठी पत्र दिलं। त्यांना म्हणलं तुमचं आरे बिल काढून घ्या, तुमच्या कामाची क्वालिटी आम्हाला पसंत नाहीये आणि
त्यानंतर अधिकाऱ्यांना योजनेविषयी ठेकेदार बदलण्यासाठी पत्र दिलं, परंतु त्याची अद्यापही कोणी दखल घेत नाहीये आणि ती योजना अद्यापही चालू नाहीये. 500 रुपये रोजाप्रमाणे कार्यकाळ विचारला असता 500 रुपये रोजाप्रमाणे कार्यकाळ म्हणजे काम जर उशिरा झालं तर पर दिवस 500 रुपये असं ठेकेदाराला भुर्दन पडणार आहे, असं उडाउडीचे उत्तर देऊन मार्गी लावायचं काम सन्माननीय अधिकारी करत आहेत. यानंतर आमच्या योजनेची दखल नाही घेतलीस, काम चांगले नहीं झाले तर आम्ही रास्ता रोको आंदोलन करणार आहोत. महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। खबर संभाजी नगर से है, जहां फुलंबरी तहसील के बाबरा इलाके में ग्रीष्मकाल की सुबुगाहट लगते ही बंदरों ने जंगल छोड़ दिया और अब अपना रुख गांव की ओर कर लिया है। गत कुछ दिनों के उत्पात के बाद बीते 2 दिनों में 2 लोगों पर हमला किया है। वहीं पिछले कई दिनों से बाबरा क्षेत्र में बंदरों ने उत्पात मचाकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले बोदे गांव में भी एक युवक पर बंदर ने हमला कर दिया था। जब बाबरा के शिक्षकों और ग्रामीणों ने संवाददाता से बंदरों के विषय में बताया तो उन्होंने सीधे वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय भी से संपर्क किया और उन्हें इस संबंध में सूचित किया, जिसके चलते सोमवार दोपहर 2 बजे वन विभाग के कर्मचारियों ने बाबरा पहुंचकर तुरंत बंदर को पिंजरे में बंद कर लिया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।